हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम क्रिया से संबंधित प्रश्न करेंगे और क्रिया के भी जो सकर्मक अकर्मक क्रिया हैं उनको किस प्रकार से पहचानें उनके बारे में ही ज़्यादा अध्ययन करेंगे। एक दो क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया की जो क्वेश्चन है या फिर सकर्मक अकर्मक क्रिया को हम किस प्रकार से पहचानने की इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये हमारी रीड लेवल जो फर्स्ट लैंग्वेज है रीड की उसमें यह है टॉपिक क्रिया का टॉपिक नहीं है, सेकंड लैंग्वेज में यह तो हमारा पहला क्वेश्चन है कौन सा क्रम सही नहीं है। नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके आगे क्रियाओं के बारे में बताया गया, तो हमें ये बताना है कि कौन सा क्रम सही नहीं है, यानी कि कौन सी क्रिया है वो सही नहीं बताई गई। तो हम नीचे से देखते हैं। हमारा अंतिम ऑप्शन क्या है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है। इसमें इन्होंने अकर्मक क्रिया बताई है। आपको कैसे पता चलेगा कि यह अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया? तो मैं आपको बता दूं सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया कौन सी होगी, जिसमें कर्म नहीं होगा। और इनका पता हम किस प्रकार से लगाएंगे, जो हमारी क्रिया होगी उससे क्या का आंसर पूछ के। क्रिया से जब हम क्या का आंसर पूछेंगे, अगर क्या का आंसर आ रहा है तो उस वाक्य में क्रम है, अगर क्या का आंसर नहीं आ रहा तो उस वाक्य में क्रम नहीं है। तो हमारा वाक्य क्या है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है। आपको इसमें पता होना चाहिए घोड़ा क्या है, करता है। सड़क पर क्या है, ये कारक है, अधिकरण कारक है। आधार बताया गया है कि वह सड़क पर खड़ा है, न कि यह एक कर्म है। खड़ा है यह क्या होगी, क्रिया है। आप इस प्रकार भी इससे कर सकते हैं कि क्या खड़ा है, तो ये आंसर हमें नहीं मिल रहा क्योंकि घोड़ा है वह है करता है और कर्ता के अलावा हमें आंसर मिलना चाहिए था। तो इसमें क्या का आंसर हमें नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, जो कि सही है। अगला सी आंसर है मुकेश खाना पकवाता है। ठीक है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। आपको पता होना चाहिए प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। प्रेरणा जिससे हम दूसरों से जो काम करवाते हैं वह क्रिया हमेशा क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक के नाम पे मत जाना कि इसमें कोई प्रेरणा दी जाएगी। प्रेरणा मतलब आप ऑर्डर दिया जाएगा इसके अंतर्गत। और जैसे ये मुकेश खाना पकवाता है, पकवाता हुआ किसी से पकवाता, माता नौकरानी से काम करवाती है, तो ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। हमारा बी ऑप्शन है तो ये भी क्या है, सही है। डी और सी दोनों सही है। हमारा बी ऑप्शन है माधुरी पुस्तक पढ़ती है, इसे सकर्मक क्रिया बताया गया। तो आपको पता होना चाहिए सकर्मक क्रिया किस प्रकार है। आपको क्रिया से पूछना है कि माधुरी क्या पढ़ती है। अगर क्या का आंसर हमें कर्ता के अलावा कुछ और मिल रहा है, कर्ता के अलावा अगर हमें क्या का आंसर कुछ और मिल रहा है तो वहां क्या होगा, क्रम होगा। ठीक है, तो इसमें मिल रहा है कि माधुरी क्या पढ़ रही है, माधुरी पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें क्या है, क्रम है। क्रम का मतलब यह एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन है पुस्तक दो, पुलिस ने चोर को पकड़वाया। इसमें हमें बताया गया है अकर्मक क्रिया, जो कि गलत है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आपको ये देखना है कि किस प्रकार से गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने, यह क्या हो गया, कर्ता हो गया। चोर को, ये क्या है, कर्म। ठीक है, और पकड़वाया यह क्या होगी, पकड़ाना क्या होगी, क्रिया। चोर को आप वैसे तो इस चिन्ह के आधार भी समझ सकते हैं इसको, कर्ता ने कर्म को कर्म के साथ हमेशा क्या आएगा, को कारक चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे चोर के साथ को कारक चिन्ह भी है। तो इस प्रकार ये क्या है, यह एक सकर्मक क्रिया जो कि इसमें अकर्मक क्रिया बताया गया, इसलिए गलत है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, आपको सही से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठीक है। तो आपको ये तीनों तो समझ में आ गए किस प्रकार है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, यह क्या है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्रम नहीं है, इसमें प्रेरणा दी जा रही है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें क्रम है, पुस्तक क्रम है, तो यह क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन इसमें चोर को, यह भी क्या है, क्रम है, तो यह भी क्या होगा, यह भी एक सकर्मक क्रिया होगी, न कि अकर्मक क्रिया होगी। आपको क्या क्वेश्चन करना है, क्रिया से क्या पकड़वाया, तो चोर को पकड़वाया। किसने पकड़वाया, पुलिस ने पकड़वाया। ठीक है, तो यह इसमें हमारा ए आंसर होगा। और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो हमारा वाक्य है पुलिस ने चोर को पकड़वाया, इसके अंतर्गत दो क्रम है। आपको दिखाई, आप बोलोगे कि मैम इसमें तो एक ही क्रम हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो सेकंड क्रम है वह अदर से यानी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप वाक्य को पढ़िए, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, मतलब किसी और को पकड़वाया। मान लो है कोई
कोई भी हो सकता है, मान लो पकड़वाया है किसी को, मतलब एक अन्य व्यक्ति भी है यहाँ पर है, अन्य कोई कारक है, उसे चोर पकड़वाया जा रहा है, तो चोर को तो क्या आ गया, प्रथम का क्रम आ गया। और जो एक अन्य है जिसको चोर पकड़वाया जा रहा है, यानी पुलिस ने जिसको चोर पकड़ाया, यानी मान लो सेना को चोर पकड़ाया, तो सेना क्या हो गया, द्वितीय कारक हो गया। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको डायरेक्टली, हो सकता है आपको डायरेक्टली वाक्य में क्रम न दिखाई दे, लेकिन आपको उस वाक्य की जो लैंग्वेज है उसको समझना है कि पकड़वाया, किसी और को भी पकड़वाया जाए, कोई और भी इसमें इंक्लूडिंग है, तो ये क्या है, यह द्विकर्मक है, द्विकर्मक भी है, दो इसमें क्रम है, और यह सकर्मक है क्योंकि इसमें क्रम भी है। ठीक है, तो हमारा यह आंसर हो गया ए। आई होप आपको ये समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है। आपको बताना है कि संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें क्रम है या फिर नहीं है। तो आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, संजय क्या हुआ, करता हुआ, बहुत देर से ये बताया जा रहा है कि वह टहल रहा है, टहलने के बारे में यह बताया जा रहा है, न कि ये एक क्रम है। रहना क्या है, क्रिया है। तो आपको इसमें कहीं पर भी क्रम दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, तो ये क्या होगा, यह होगी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और आप को पता चल गया बहुत देर से, इसमें इसके बारे में, टहलने के बारे में बताया जाए जरा। और आप पूछ सकते हैं कि क्या टहल रहा है, क्या टहल रहा है, क्या टहल रहा है। टहलना भी क्या है, यहाँ पे क्रिया है टहलना, और रहना इसकी सहायक क्रिया। टहलना मुख्य क्रिया है और रहना इसकी क्या है, सहायक क्रिया है। तो क्या टहल रहा है, क्या टहल रहा का आंसर हमें नहीं मिल रहा, तो यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा क्रम सही नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। मैंने आपको डिटेल में अभी तक बता दिया है कि हमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किस प्रकार से पहचाननी है। जिसमें क्रम होगा वह कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया, और जिसमें क्रम नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया होगी। और क्रम किस प्रकार से आपको पहचानना, आप क्रिया से आपको क्या का अगर जवाब मिल रहा हो, सार्थक जवाब मिल रहा हो, अगर वह निरर्थक, आगे हम देखेंगे निरर्थक किस प्रकार से मिल रहा है, तो जहां सार्थक क्या का जवाब मिल रहा हो वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। तो अगला हमारा पहला हमारा ऑप्शन है, मुकेश खाना पकवाता है। मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी और से काम करवा रहे हैं तो वह क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ये सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा, यह भी क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सड़क पर क्या है, अधिकरण कारक है, घोड़ा क्या हो गया, कर्ता हो गया, और खड़ा है क्या होगी, क्रिया होगी। और आप इसे क्या का आंसर आप भी आपको नहीं मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये शायद हाँ वो पीछे वाला इससे मिलता जुलता ही था। तो मैंने आपको बता दिया कि पुलिस ने चोर को पकड़वाया, यह क्या एक सकर्मक क्रिया है, तो यह सही नहीं है। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, माधुरी क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें क्या हो गया, सकर्मक क्रिया होगी। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, 3 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्विकर्मक क्रिया में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। प्रथम में जो क्रम होगा वह अप्राणीवाचक होगा और द्वितीय क्रम होगा वह प्राणीवाचक होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, हमें बताना है कि कौन सी क्रिया में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। साधु चोर निकला, नौकर बीमार रहा, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, लड़का सोता है। तो लड़का सोता है एक अकर्मक क्रिया है। क्या सोता है, आपको बताना, जहां पे भी सोता है, नाचता है, ऐसी जो क्रियाएं होती है वह हमेशा अकर्मक में प्रयोग की जाती है। क्या सोता है, इसका आंसर हमें नहीं मिला, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। आगे हमारा सी आंसर है, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, उपाय बताता हूँ। तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नौकर बीमार है, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। और साधु चोर निकला, इसमें सार्थक क्या का अर्थ नहीं आ रहा। आप सोचोगे इसमें क्या का तो आंसर आ रहा है, लेकिन सार्थक रूप से नहीं आ रहा। इसमें बता दिया कि साधु चोर निकला, इसमें सार्थक क्या निकला, कोई मतलब सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह दौड़कर चलता है, वाक्य है, आपको बताना है कि वह दौड़कर चलता है, इसमें कौन सी क्रिया है।
तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया, आपको पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पता होगा कि इसमें दो क्रियाएं होती है। वह ऐसे कर कर उसने ऐसा किया। मान लो उसने खाना खाकर वह सो गया, यानी खाना खाकर वह सो गया। यहाँ पर बताया गया कि दौड़कर चलता है, यानी पहले वह दौड़ता है उसके बाद वह चलता है। तो इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगली हमारी क्रिया सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटे, यानी कौन से वाक्य ऐसा है जिसमें सकर्मक क्रिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरीश बस पर चढ़ा। इसमें किसी भी प्रकार का क्रम नहीं है। हरीश क्या हो गया, कर्ता हो गया, बस पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, चढ़ना अपने आप में क्रिया हो गई। ठीक है, आप क्या का आंसर से भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से भी करके बता रही हूँ कि आप अलग अलग मतलब छांटोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का क्रम नहीं है। सतीश ने केले खरीदे। सतीश क्या हो गया, कर्ता हो गया, केले क्या हो गया, क्या खरीद रहा है, केले खरीदा, तो ये क्या हो गया, क्रम हो गया, और खरीदना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला हमारा, ठीक है, आपको आंसर पता चल गया कि सकर्मक क्रिया किसमें है, बी में है। तो ये सारे नीचे वाले होंगे वह अकर्मक होंगे। किस प्रकार होंगे, राजू सदा सोता रहता है। क्या सोता रहता है, राजू सदा रोता रहता है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या रोता रहता है, तो आपको ये रोना नाचना ये वो पीछे वाली कौन सी क्रिया थी, ऐसी जो क्रिया होती है उनमें किसी भी प्रकार का क्रम नहीं होता। ठीक है, तो ये राजू क्या सोता है, आपको राजू तो हो गया क्या, क्रम हो गया। रोता क्या हो गया, रोना क्रिया हो गई, और रहता है सहाय क्रिया हो गई, रहना। और सदा क्या है, रोता के बारे में बताया गया है कि सदा वह रोता रहता है। तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला, कैलाश छत से गिर पड़ा। कैलाश छत से गिर पड़ा, कैलाश क्या हो गया, क्रम हो गया, कर्ता हो गया, छत से वह गिर पड़ा यानी अधिकरण कारक हो गया, अपादान कारक हो गया, अपादान कारक। और गिरना और पढ़ना क्या है, अपने आप में क्रिया है। तो आपको इस प्रकार से करना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए क्वेश्चनों को करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, इनमें हमें बताना है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, किसान हल से खेत जोत रहा है। किसान किससे खेत जोत रहा है, हल से खेत जोत रहा है। अगला हमारा बी है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है, वह हमें बताना है। ठीक है, तो इन दोनों में हमें क्या लगा कि इन दोनों में कर्म है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें कर्म है। हमारा सी ऑप्शन हो गया कि मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। डी हमारा अंतिम क्वेश्चन है, डी ऑप्शन है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डी आंसर को करते हैं। डी में हमें क्या समझने की आवश्यकता है, हमें किस प्रकार से इसको करना है। डी क्या है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या का आंसर हमें नहीं मिल रहा, मतलब डायरेक्टली इस वाक्य में क्या का आंसर हमें नहीं मिल रहा, क्या पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसमें बताया गया कि वह पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इस दिमाग लगाना कि अगर वह पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं तो पुस्तक पढ़ रहे होंगे, कोई अखबार पढ़ रहे होंगे, तो कोई ना कोई क्रम तो वह कर ही रहे हैं, कोई ना कोई क्रम वह जरूर कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्रम है वह छुपा हुआ है। तो आपको इस प्रकार भी ध्यान रखना कि इनमें क्रम है वह छुपा हुआ है। पढ़ रहा है मतलब ऑब्वियसली वह क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह क्या एक सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हो सकता है उस वाक्य में क्रम छुपा हुआ हो, जैसे कि वह पकाता है, मतलब आपको पता है वह कुछ ना कुछ तो पकाएगा, उसमें क्रम है, तो यह क्या एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हो सकता है हमें वाक्य में डायरेक्टली क्रम नहीं दे रखा हो, लेकिन आपको ये जानना है कि वह अगर बच्चे पुस्तकालय में बैठे हैं तो वह पढ़ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ पुस्तक पढ़ रहे हैं, फिर अखबार में क्रम कर रहे हैं, तो ये क्या है सकर्मक क्रिया। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। अब इतना बड़ा वाक्य देखकर आप ये महसूस रखना कि इसमें क्रम है, इसमें क्रम नहीं है, और यही क्या है अकर्मक क्रिया, यही इसका आंसर होगा, इसमें सी आंसर होगा। मजदूर तो इसमें क्या हो गया, कर्ता हो गया। पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे बैठा है, बहुत देर से बैठा है। यहाँ पे बैठना की विशेषता बता दी कि वह पेड़ के नीचे बहुत, विशेषता बताई जा रही है कि पेड़ के नीचे बहुत देर से वह बैठा है। लेकिन आप इससे पूछोगे क्या बैठा है, बैठना भी अपने आप में क्या है अकर्मक क्रिया है। बैठना, रोना और जो एक नाचना, ये सब क्या है अकर्मक क्रिया है। तो ये क्या है, इसमें कर्म नहीं है, और हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, और
बी आंसर में क्या है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। मोहन क्या खरीद रहा है, फल खरीद रहा है, क्या कोत रहा है। किसान हल से खेत जोत रहा है, किसान हल से खेत जो क्या जोत रहा है, खेत को जोत रहा है। तो ये क्या हो गया, सकर्मक, ये भी सकर्मक, और ये क्या है, आकर्मक, क्योंकि इसमें क्रम नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्रमवाची कौन सा है। तो बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, यही क्या है, इसका ऑप्शन है बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, यही क्या है, क्रमवाच्य। आगे हमारा है कि सकर्मक क्रिया होगी। अब आपको डायरेक्टली मान लो क्रिया दे दिया, आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो मैं आपको बता दूं, घूमना। आप पूछोगे क्या घूम रहा है, क्या घूम रहा है, आप क्रिया से ही तो पूछोगे ना क्या घूम रहा है, तो कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। रोना, क्या रो रहा है, रोना भी अपने आप में एक अकर्मक क्रिया है। चलना, क्या चल रहा है, किसी क्या चल रहा है, क्या का आंसर कभी नहीं मिलेगा, इन तीनों में क्या का आंसर कभी नहीं मिलेगा। और धोना, आपको पता है अगर वह कुछ ना कुछ धो रहा है तो हो सकता है वह कपड़े धो रहा हो सकता है वह बर्तन धो रहा है, लेकिन वह कुछ ना कुछ जरूर धो रहा है। तो धोना क्या है, अपने आप में एक सकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, आपको पता चल गया कि इन तीनों में अगर कहीं पर भी आपको वाक्य के अंत में चलना, रोना, घूमना, चलना, रोना, घूमना, एक होता है हंसना, ये चार बहुत सारी जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, अगर उनका प्रयोग आपको वाक्य के अंत में दिखे तो आप समझ जाना वह अकर्मक वाक्य है। ठीक है, अगला हमारा वाक्य है प्रेरणार्थक वाक्य। और प्रेरणार्थक वाक्य से आप हमेशा याद रखिए कि प्रेरणार्थक वाक्य में आप किसी से काम करवाओगे, यानी कि आप किसी को ऑर्डर दोगे कि तुम ऐसा करो। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर ऑप्शन क्या है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका। आपको पता चल रहा है इसमें क्या है, उसने स्वयं ने वह कार्य नहीं किया, उसने किसी और से वह पेड़ कटवाए हैं। तो यही क्या है, प्रेरणार्थक वाक्य है। ठीक है, आप किसी और से काम करवाते हैं वही क्या होता है, प्रेरणार्थक वाक्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। मतलब आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में। रमेश खाना बना रहा है, रमेश क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। लड़का छत पर बैठा रो रहा है। अब रोना मैंने आपको बताया अकर्मक क्रिया होती है हमेशा, तो आप इससे भी याद रखा, रोना अकर्मक क्रिया होती है। तो यह क्या है, इसका ऑप्शन होगा लड़का छत पर बैठा। छत पर बैठा तो क्या हो गया, बैठ, छत पर बैठना को उसकी विशेषता बताएगी कि वह छत पर बैठा है। वैसे छत पर का क्या अर्थ होगा, अधिकरण कारक भी इसमें हो गया। ठीक है, बैठा रो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। लड़की गाना गा रही है, लड़की क्या गा रही है, गाना गा रही है। दीपक चश्मा ढूंढ रहा है, दीपक क्या ढूंढ रहा है, चश्मा ढूंढ रहा है। तो ये सारी क्या है, सकर्मक है, ये सकर्मक है, ये सकर्मक, ये भी सकर्मक, और ये क्या है, अकर्मक है। और इसमें पूछा गया है कि द्विकर्मक कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, यानी कि एक कर्म है। हमें इन चारों में से ऐसे वाक्यों को छाड़ना जिसमें एक कर्मक क्रिया हो। ठीक है, यानी एक ही कर्म हो। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है। राम ने मोहन को पैसा दिया, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, सेठ मुनीम को वेतन देता है। आप इस प्रकार भी इसे समझ सकते हैं कि ये तीनों जैसे एक जैसे आपको लग रहे हैं। तो ये क्या है, इनमें अवश्य ही ये क्या होंगे, द्विकर्मक होंगे। और इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब आप किस प्रकार से पहचाने, अब जब जहां पर भी आपको द्विकर्मक क्रिया पहचाने, यानी दो कर्मों को आपको पहचाना, तो एक जो पहले वाला कर्म होगा उसमें हमेशा को कारक चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक है, पहला वाला जो कर्म होगा उसके साथ हमेशा को कारक चिन्ह लगा हुआ होगा, और दूसरा वाला कर्म होगा उसका क्या से आंसर हमें मिलेगा। राम ने मोहन को पैसा दिया, किसको, ये पहला क्रम हो गया, मोहन को, ये पहला हमारा क्रम हो गया। क्या दिया, पैसा दिया, क्या का आंसर हमें पैसा से आ गया। पिता ने पुत्र को किसको, पुत्र को क्या, पुस्तक। मुनीम को क्या, वेतन। तो इन दोनों में क्या है, दो क्रम है। ठीक है, तो ये दोनों द्विक्रम है क्या है, और ऊपर वाले क्या है, ये क्या हम बनवाती है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। अगला हमारा क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि कौन से में सकर्मक क्रिया है। तो आप अभी तक तो पहचानना सीख गए होंगे कि हमें किस प्रकार से इनको पहचानना है। युवक टहल रहा है, अकर्मक क्रिया, क्या टहल रहा है, अकर्मक क्रिया। रमेश ने मुझे पत्र लिखा, रमेश ने मुझे क्या लिखा,
पत्थर लिखा है, ये क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सोना अपने आप में अकर्मक क्रिया होती है, चलना भी अपने आप में एक अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, माँ अपने बेटे को हंसाती है, क्रियापद क्या है? मतलब इसमें बताना है कौन सा क्रियापद है। माँ अपने बेटे को हंसाती है, बेटे को, मैंने अभी आपको बताया है कि जहां पर कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसमें एक बेटा क्या है? कर्म है। कर्म का मतलब यह है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के वाक्य यानी कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? कुत्ता सड़क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है। लता स्कूल में पढ़ती है, क्या पढ़ती है का उत्तर हमें चाहिए, तो स्कूल में पढ़ती है का उत्तर आया, यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी क्या अकर्मक क्रिया है। कुर्सी पर कौन बैठा है, ये भी अकर्मक क्रिया। मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, तुम क्या जानते हो? मेरा नाम तुम जानते हो, तो हमारा दय क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तुम क्या जानते हो? मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, क्या जानते हो? तुम्हारा नाम। और ये तीनों क्या हो गई? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।